अभी तक हमने पढ़ा था नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो ट्रेडिशनल मेथड होता था। अब हम बात करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से कैसे हम डिसीजन लेते हैं कैपिटल बजटिंग में, वो अब हम सीखेंगे। इसे हम टाइम एडजस्टेड टेक्निक भी बोलते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो असल में इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। इस मेथड के अंदर हमारा जो 1 साल बाद का 1 रुपया है और आज का 1 रुपया है वो दोनों सेम नहीं है, तो उन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। अभी तक हम क्या करते थे, जैसे आज हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 साल बाद 1 लाख रुपए आए, तो हम ये एज्यूम करते थे कि 1 लाख रुपए आ गए जो हमने इन्वेस्ट करे थे उसी में से ही। लेकिन अब क्या होगा, हम ये मानेंगे कि जो 1 साल बाद 1 लाख आ रहा है वो आज का 1 लाख नहीं है, तो उसको पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और उसी के बाद ही हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। एज नोटेड अबव, मनी हैज टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें पता ही है। कैश फ्लो दैट अकर अर्लियर आर वर्थ मोर देन द कैश फ्लो अकर लेटर। 1 साल बाद का कैश फ्लो आज के कैश फ्लो से कम वैल्यूएबल है, आज का कैश फ्लो ज़्यादा वैल्यूएबल है। 2 साल बाद का कैश फ्लो 1 साल बाद के कैश फ्लो से कम वैल्यू वाला है। 1 साल बाद का कैश फ्लो 2 साल बाद के कैश फ्लो से ज़्यादा वैल्यू वाला है। मतलब जितना फ्यूचर में आप जाते जाएंगे उतना पैसे की वैल्यू आज की डेट में उसकी घटती जाएगी, क्योंकि आपको आज ज़्यादा अच्छा लगेगा पैसा मिलना, ना कि 1 साल बाद। 1 साल बाद ज़्यादा अच्छा लगेगा बजाय 2 साल बाद मिले। Differences are considered as inflation and interest rate increase। तो हमारा जो इन्फ्लेशन की वजह से होता है, इंटरेस्ट रेट की वजह से टाइम में डिफरेंस होता है वैल्यू में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक्स बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो नॉट ओनली रिप्लेस अकाउंटिंग इनकम विद कैश फ्लो बट ऑल्सो एक्सप्लिसिटली कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। The discounted cash flow techniques or the time adjusted cash flow techniques as against the traditional techniques already discussed are based upon the fact that the cash flow occurring at different points of time are not having same economic worth। मैंने अभी अभी आपको बताया था अलग अलग समय पर जो हमें पैसा मिल रहा है उन सबकी वैल्यू अलग अलग है। In order to make these cash flows equal in economic worth, these must be discounted with reference to the time gap between the different cash flow and predetermined discount rate। तो हमें पहले से जो डिस्काउंटेड हमने डिसाइड कर रखी है उसके हिसाब से कोई 5 साल बाद पैसा मिला है तो 5 साल की डिस्काउंट रेट लगेगी। These methods which involve the time value of money more accurately reflect the true economic trade-off and return। तो ये ज़्यादा सही और बेहतर आंसर हमें बताते हैं। इस ट्रेडिशनल की में जैसे हमने पढ़े थे, पे बैक पीरियड मेथड पढ़ा था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा था। यहाँ पर हम 5 मेथड पढ़ने वाले हैं। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, आपको पता ही है, आपने पढ़ा भी था पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाती है, उसे हम डिस्काउंट पे बैक पीरियड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम जो कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, डिस्काउंट कर लें उनको, तो जो पे बैक पीरियड आएगा वो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आएगा। तो ये ज़्यादा सही हमें आंसर बता पाएगा। An improvement weakness of payback period method is that it ignores the time factor of cash flow from the investment। तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी, हमारे साथ एक प्रॉब्लम थी पेबैक पीरियड मेथड में कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता था। तो उसको हमने हटा दिया, इस वीकनेस को ओवरकम कर दिया हमने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड से। इस मेथड में हम कैश फ्लो पहले की तरह निकालेंगे, लेकिन फिर उनको हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर उसको क्या कर लेंगे, डिस्काउंट कर लेंगे। कैलकुलेट द पेबैक पीरियड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, इग्नोरिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वही जैसा हम पहले करते थे वैसे ही हमें निकालना है पेबैक पीरियड। दूसरा है टेकिंग इनटू अकाउंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%।
हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालें, 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालें और उसके बाद में हम पेबैक पीरियड निकालें, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 3 लाख, हमारा लाइफ है 5 इयर्स का और हर साल आ रहा है 1 लाख रुपया। अगर बच्चों इसको हम निकालते हैं ट्रेडिशनल मेथड के सिंपल पेबैक पीरियड मेथड से, तो हमारा पेबैक पीरियड आ जाता ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो 3 इयर्स। तो हमारा 3 साल में पैसा वापस आ जाता। अब हम बात करते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की। वैसे तो मैं पहले आपको समझा चुका हूं, फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है। जो भी फ्यूचर वैल्यू है उसको हम 1/1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, इसे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। ईयर 1 2 3 4 5, कैश फ्लो 1 लाख एवरी ईयर, हर साल 1 लाख आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10% के हिसाब से 1/1.10 की पावर n। तो ये 1/1.10 की पावर 1 0.909, 1/1.10 की पावर 2। तो अभी हमने 0.909 निकाला, तो अगर नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे 0.826, 1/1.10 की पावर 3 751, 1/1.10 की पावर 4 0.683 और 1/1.10 की पावर 5 621। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कैश फ्लो को मतलब फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 1 लाख इंटू 0.909 90,900। वैसे तो अगर हम इसे 3 डिजिट पॉइंट के बाद 3 डिजिट से और ज़्यादा लिखते तो और ज़्यादा सही वैल्यू आती है हमारे पास, लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही लिखी जाती है। यही कल्चर है, आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही लिखें, उससे कम भी ना लिखें, उससे ज़्यादा भी ना लिखें। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में ही आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है, आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखें। तो ये हो जाएगा 75,100, 68,300 और 62,100। अब हमें, आपको याद हो मैंने समझाया था कि जब हमें कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, कुमुलेटिव कैश फ्लो लेते थे जहाँ पर अनइक्वल कैश फ्लो होते थे हर साल। तो 90,900 प्लस 82,600 173,500 प्लस 75,100 प्लस 68,300 प्लस 62,100। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमें 3 साल के बाद और 4 साल से पहले हमारा ओरिजिनल जो भी पैसा था वो वापस आ गया है। तो हमारा पेबैक पीरियड कैसे निकलता था, हमें चाहिए 3 लाख, तो 248,600 3 साल में आ गए हैं, 3 इयर्स प्लस हमें 360,900 माइनस 3 लाख और चाहिए, और जिस साल से चाहिए उस साल का टोटल पैसा 68,300 है।
तो 3 प्लस 16,900 डिवाइड बाय 68,300, ये जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है ये हमारी 3 लाख रुपए की है, और जो हमें पैसा चाहिए और वो 240, अच्छा 3 साल में 248 आ गया है, सॉरी 3 साल में 248,600 आ गया है, और हमें 3 लाख तक और पैसा चाहिए, और टोटल तो पैसा 316,900 आ रहा है। तो 3 लाख माइनस 248,600, हमें 51,400 और चाहिए आउट ऑफ 68,300। पूरे साल में 68,300 आ रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए 51,400। तो हमें 3.75 ईयर्स में पैसा वापस आएगा। तो इसका पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड 3.75 ईयर्स है, या अगर आप इसे चाहें तो 3 ईयर्स और 12 इंटू 0.75 मतलब 9 मंथ्स, तो 3 ईयर्स 9 मंथ्स भी कह सकते हैं। तो ये डिस्काउंटेड मेथड था, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड।